तो स्टॉक मार्केट में एक बहुत बिगेस्ट क्रैश आने वाला है मार्च 2024 में। इट इज़ प्रिडिक्टेड बाय द लेजेंड एंड राइटर ऑफ रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी। एंड इसके साथ आपको मालूम है टेक इंडस्ट्री एंड जो भी जॉब मार्केट है वो उसकी तो लगी पड़ी हुई है। मास हायरिंग कंपनी जो इंडिया में मास हायरिंग करती है जैसे कि TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, सारे अब अपने फ्रेशर्स को हायर नहीं करते बोल रही, सीधा सीधा पब्लिकली आके बोल दिए। तो हायरिंग नहीं होगी। बहुत सारे 2024 में जो फ्रेशर ग्रेजुएट्स है वो परेशान है, जॉब नहीं मिल रही। एंड 2023 के भी बैच जो भी पास आउट है तो वो उनको भी जॉब नहीं मिल रही। तो मतलब 2 साल के जो ग्रेजुएट्स हैं वो लगान जॉब सीकर्स हैं एंड दे आर डिस्परेट ऑफ गेटिंग अ जॉब। एंड पर्सनली मैं खुद एक जॉब सीकर हूँ। मैं एक्चुअली मर्न स्टैक सीखा रिसेंटली इन्फोसिस के थ्रू एंड मैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। भाई जॉब मार्केट ख़राब है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक इनएविटेबल है, ये होना है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और ये फर्स्ट टाइम कोई रिसेशन हिट नहीं हुआ है। 1930s में भी रिसेशन आया है, 1945 पोस्ट वर्ल्ड वॉर टाइम ग्रेट डिप्रेशन जर्मनी में आया है। उसके बाद 2000 में स्टार्टअप्स एंड .com बबल उसमें भी रिसेशन आया है। एंड 2008 का आप तो मालूम है रियल एस्टेट का जो क्रैश आया था उसमें भी रिसेशन आया है। अब 2024 में भी रिसेशन आएगा। और रिसेशन का ये है कि ये सडन नहीं आता, इसके फैक्टर्स रहते हैं सकते हैं। 2019 में कोविड-19 आया, उसके बाद 2000 जैसे हम लोग कोविड के फेज से बाहर निकले कि फिर रशिया यूक्रेन का वॉर आया। फिर रशिया यूक्रेन के वॉर के 1-2 साल के बाद फिर इजराइल एंड पैलेस्टीन का वॉर स्टार्ट हो चुका है। एंड अभी कोई वॉर का माहौल है। एंड यस, चाइना भी ताइवान के ऊपर कभी भी इन्वेट कर सकता है। एंड वी आर ऑन एज ऑफ अ वर्ल्ड वॉर 3। एंड हिस्ट्री को देखें तो अगर कभी भी कोई भी वर्ल्ड वॉर हुआ तो 1-2 साल या 4-5 महीने का वॉर नहीं, टोटली 4 to 5 years यानी हाफ अ डिकेड वॉर चलेगा। उसके बाद फिर इकोनॉमी की तो लगने वाली है। तो अभी रिसेशन आ रहा एंड हम क्या करें? तो भाई अगर आप एक इन्वेस्टर है, आपके जेब में पैसे हैं तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है, एकदम बेहतरीन चांस है मार्केट के अंदर आने का। क्योंकि अब जब स्टॉक मार्केट क्रैश होगा बड़े बड़े टेक इंडस्ट्री के जो स्टॉक प्राइस है ऑल टाइम लो पर जाएंगे। एंड अगर उस टाइम अगर आप स्टॉक्स को परचेस करें, करेक्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करें तो आपकी स्टॉक्स की वैल्यूज 10x, 50x, 100x खतरनाक होने वाली है। तो आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, इट इज़ द राइट टाइम। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ी मार्केट रिसर्च करिए। 1 महीना बहुत इनफ है आपको कोई भी मार्केट रिसर्च करने के लिए। कोई भी कंपनीज है, ऑपरेशन क्या है, सर्विस क्या है, फ्यूचर का ग्रोथ क्या है, वो सारी चीज़ों को आप फैक्टर्स में इंक्लूड कर फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाइए। आपको इन्वेस्टमेंट स्मार्टली करना है, स्ट्रैटेजीज के साथ करना है, अपने मन मुताबिक कोई भी स्टॉक के ऊपर पैसे नहीं डालना है। बिकॉज 90% जो भी इन्वेस्टर्स है स्टॉक मार्केट के अंदर वो अपना पैसा लूज करते हैं। एंड जो स्टॉक मार्केट का जो कैपिटल है वो खाली 10% लोगों के पास जाता है। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन बहुत हाई है एंड आपको बहुत स्मार्टली वर्क करना चाहिए। तो पर्सनली मेरे हिसाब से जो भी AI कंपनीज है वो तो फॉर श्योर वो तो डेवलप होगी, लेकिन हाँ ये रिसेशन की वजह से वो लोगों के स्टॉक प्राइस लो होंगे। तो ये बहुत सही टाइम है आप कोई भी AI या फिर ब्लॉकचेन या फिर अपना रोबोटिक्स, ये 3 फील्ड्स है, इनमें आंख बंद करके आप पैसा डाल सकते हैं। आपको कैसे भी आपके जो भी प्राइस है उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट एंड रिटर्न मिलेगा। मेरे जैसा एंड आपको जॉब चाहिए तो आप क्या करें? तो भाई रिसेशन तो आप कुछ नहीं कर सकते। रिसेशन एक प्रिपरेशन टाइम है। आपको क्या करना है, आपको जो भी स्किल्स है, तो अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं तो आपको DSA सीखना चाहिए। अगर आपको DSA नहीं आती है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावास्क्रिप्ट, पाइथन या फिर C++, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लीजिए। उसके बाद उससे रिलेटेड DSA प्रॉब्लम्स उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए। 4 महीने के अंदर कोई भी बंदा आराम से DSA सीख लेता है। उसके बाद अगर आप साथ में DSA के साथ डेवलपमेंट भी करें तो बेहतर है। लेकिन हाँ, DSA के बाद आपको रेज्यूमे बिल्ड करना है और रेज्यूमे में हमें प्रोजेक्ट्स बताना होगा। तो प्रोजेक्ट्स के लिए आपको फिर से कोई ना कोई डेवलपमेंट सीखना होगा। बहुत सारे डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, Web3 का नया AI जनरेटिव डेवलपमेंट, LLM मॉडल्स का भी डेवलपमेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप खुद
खुद के प्रोडक्ट्स बनाएं, खुद के ऐप्स बनाएं, खुद के वेबसाइट्स बनाएं और उसे रेज्यूमे में ऐड करें। तो क्या है, फिर आपका रेज्यूमे स्टैंड आउट होगा, फिर HR आपके रेज्यूमे को सेलेक्ट करेगा। तो ये बेसिक फंडा है, बिकॉज जब भी रिसेशन आता है, रिसेशन के बाद इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। अब सपोज अभी रिसेशन से पहले 100 लोगों की हायरिंग होती है बेसिकली कोई भी IT फील्ड में, तो रिसेशन के बाद वो नंबर इंक्रीज होकर 125 150 एवरेज हो जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, अब एवरेज बढ़ जाएगा। इकोनॉमी हर एक रिसेशन के साथ स्ट्रांग होती है और बहुत सारे बेटर अपॉर्चुनिटीज रिसेशन के बाद जॉब सीकर्स को मिलने वाले हैं, स्पेशली इन द फील्ड्स ऑफ AI, Web3, रोबोटिक्स स्पेशली, बिकॉज रोबोटिक्स के बारे में भी मैं डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स होंगे। रोबोटिक्स में एक इंसाइट देता हूं वीडियो की। हमारे कने टेस्ला में है ऑप्टिमस एंड OpenAI अपना खुद एक बेहतरीन रोबोट बना चुकी है एंड विच इज़ वर्किंग ऑन सिंगल न्यूरल नेट। उसके बारे में भी मैं डिटेल से अपने AI न्यूज़ के चैनल पे अच्छे से डिटेल में जाएंगे। हम लोग एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे, डिफरेंट रोबोट्स कैसे काम कर रहे हैं एंड उसके बाद Gen AI, ये सारे चीज़ें, क्रिप्टो वापस ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट से पहले नॉलेज आना ज़रूरी है। वी हैव टू टेक कैलकुलेटेड डिसीजंस। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो नेक्स्ट मंथ इज यूर मंथ, आप अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, मार्केट रिसर्च जल्दी से अभी स्टार्ट कीजिए एंड उसके बाद मार्केट के अंदर उतरिए और अपना गेम खेलिए। बिकॉज अगर आप नेक्स्ट महीने में मार्केट में उतरेंगे, नेक्स्ट महीने स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छी वैल्यू मिलेगी आपको कंपनी के स्टॉक्स के। ये हो गई इन्वेस्टर्स की बात। एंड अगर आप जॉब सीकर हैं तो आपका अभी ये प्रिपरेशन फेज है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्किल्स है उसे डेवलप करना होगा। ऑन डिमांड स्किल्स है AI, Web3, रोबोटिक्स, ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज गेन करके आपको उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाना होगा। एंड उसके बाद जब ये रिसेशन ख़त्म होगा, बिकॉज रिसेशन इज़ नॉट परमानेंट, रिसेशन का एक टाइम होता है, बुरे फेज का एक टाइम होता है। हर एक काली अंधेरी रात के बाद एक सवेरा हमेशा होता है। द डे विल कम। और जैसे रिसेशन ख़त्म होगा, फिर से मास हायरिंग तो नहीं, लेकिन समवॉट सिमिलर टू मास हायरिंग सिचुएशन आ सकती है। फिर बड़े बड़े टेक जायंट्स वापस मास रिक्रूट कर सकते हैं। तो उस टाइम अपॉर्चुनिटीज जॉब सीकर के पास सबसे ज़्यादा होगी एंड आपको उस अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर्ड होना होगा। एंड यस, आज की वीडियो में बस मैं ऐसे ही इसके बारे में बात करना चाहता था। रिसेशन है, जॉब मार्केट के बारे में है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। एंड यस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। भाई सब्सक्राइब कर दो।